से प्रश्न देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इन 20 प्रश्नों में से आपने सिर्फ 9 या 10 के भी सही आंसर कर दिए तो आपकी जीके अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे पहला प्रश्न। अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या ऑप्शन नंबर डी शैव धर्म से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अजंता की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। बाशु खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित थे? ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराना या फिर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ घराना? तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ घराना। ठीक है, अगला प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गोवा या फिर डी ऑप्शन तमिलनाडु? तो भाई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो कौन सा है? गोवा है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है? चंद्रयान का, लाल किले का, अजंता एलोरा गुफा का या फिर डी ऑप्शन हम्पी का? तो भाई 500 रुपए के नोट पर जो चित्र दर्शाया गया है वो है लाल किले का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वायुमंडल के में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 21% होती है, 0.93% होती है, 78% होती है या फिर 0.3% होती है? भाई वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78। ठीक है, 78% होती है, 78%। अगला प्रश्न देखेंगे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था? सन 1998 में, सन 1498 में, सन 1698 ईस्वी में या फिर डी ऑप्शन सन 1798 ईस्वी में? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1498 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है। कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी है। सिक्किम, गंगटोक, त्रिपुरा, अगरतला। सी ऑप्शन है आपका नागालैंड, भुवनेश्वर और डी ऑप्शन है आपका राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर। तो बताएंगे इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें सिक्किम की तो इसकी राजधानी गंगटोक है, सही है। त्रिपुरा अगरतला है और राजस्थान की बात करें तो उसकी राजधानी जयपुर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ठीक है, पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? दानापुर से देवलाली तक, देवलाली से दानापुर तक या फिर सी ऑप्शन दानापुर से दिल्ली या फिर डी ऑप्शन दिल्ली से देवलाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवलाली से दानापुर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार रख दिया गया है? ए ऑप्शन है ओखला पक्षी विहार, बी है पार्वती आरंग पक्षी विहार, सी ऑप्शन है समसपुर पक्षी विहार या डी ऑप्शन नवाबगंज पक्षी विहार? तो भाई उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार का नाम बदलकर जिसका चंद्रशेखर पक्षी विहार रखा गया है वो है आपका डी ऑप्शन नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, अगला प्रश्न है। शेर शाह को दफनाया गया था कालिंजर में या फिर सासाराम में या सी ऑप्शन जौनपुर में या डी ऑप्शन पटना में? तो शेर शाह को दफनाया गया था सासाराम में, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 25 मई को, 24 जनवरी को या फिर 20 जून को? तो भी इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या फिर रजिया ने? तो गुलाम वंश की स्थापना जो की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है, कावेरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है या फिर नर्मदा नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है विवेकानंद, सी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की, सिलिकॉन की, स्वर्ण की या फिर क्रोमियम की? तो भाई कंप्यूटर चिप जो है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 62, बी है अनुच्छेद 70, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 123 या डी ऑप्शन अनुच्छेद 72। तो भाई राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत प्रदान की गई है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 140वां, 138वां, 142वां या डी ऑप्शन 141वां? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चींटी, फॉर्मिकमल, फोटोग्राफी, ऑक्जेली कमल, नींबू में साइट्रिक कमल और नारंगी में एसिटिक कमल। इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। इसमें एसिटिक अम्ल नहीं, इसमें कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है नारंगी में, और एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है सिरके में। तो यहाँ पर यही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई? वर्ष 1950 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1911 या फिर डी ऑप्शन 1955 में? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली सन 1911 में बनाई गई। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल सन 1936 ईस्वी में, 1 अप्रैल सन 1935 में या सी ऑप्शन 10 अप्रैल 1937 ईस्वी में या आपका डी ऑप्शन 10 अप्रैल सन 1934 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में हुई। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए लोग हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी आज चैनल पर नया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। ठीक है, और अगर आपने इसमें से 9 या 10 भी सही प्रश्न कर लिए तो आपकी जीके बहुत अच्छी मानी जाएगी। चलिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में।